जब हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली, दिन था 15 अगस्त 1947 और हर साल तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन यह जश्न कुछ लोगों को नागवार गुजरने लगा। 15 अगस्त किसी भी 26 जनवरी को तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में कभी झंडारोहण नहीं होगा, और जब जब झंडारोहण होगा वहां गोलियां बारूद इतने बिछा दिए जाएंगे कि आपको स्वतंत्रता का एहसास नहीं होगा। क्योंकि हमारे जिहादियों, हमारे बच्चों का जो खून बहता है उससे हमारे भी दिल में खून की नदियां बहती हैं। ये जिहाद हमेशा तुमसे लड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा। हमारे आका को खत्म किया तो क्या सोचे हमने जिहाद को खत्म कर दिया? कभी ना। जन्नत कबूल हो। सही पहचाना, ये हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जो कि अपनी कुत्ते जैसी हरकतों के लिए मशहूर है, और कहें तो अपने मुल्क हिंदुस्तान की पैदाइश 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तब दूसरा देश बना पाकिस्तान। जन्नत कबूल हो। बहुत जल्द जन्नत का नूर तुम्हारी आंखों में समाने वाला है। लेकिन हाँ, इस मिशन को पूरा करने से पहले तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना है। वजह यह है कि इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सारी मीडिया तुमको दिखा रही है। वजह यह है, तुमने जिन जवानों की जीप पर गोलियां बरसाई थी, सारे जवान मारे जा चुके। मेरे बच्चों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, सावधानी की जरूरत है मेरे बच्चों। इसलिए कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड। सुभान अल्लाह, जन्नत कबूल हो। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया हमारे हिंदुस्तान फ्रीडम फाइटर्स ने। पल भर में सारे आतंकी को मार गिराया। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या दोनों देशों को आजादी एक ही दिन मिली, और अपने हिंदुस्तान की आजादी के असली हीरो कौन है, असली हकदार कौन है। देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें आजादी मिली। आपको बता दें कि आजादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आजादी का ये दिन मनाते हैं। इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। यह दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना संपूर्ण त्याग दिया था और आजाद भारत के सपने को साकार किया था। ये इन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिन का इतिहास और महत्व। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने
पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वो अपने कार्यकाल के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उसकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देश की समृद्ध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई थी, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरी समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। अब यह बीच का रास्ता क्या था? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया गया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इसी बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। यह मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट की अवधि का था। यह भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। जी हाँ, जब ये विभाजन हुआ था तब जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया था। हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया था कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दे। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वह इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आजादी लेने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से ही स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। ये दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश में स्कूलों में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं
बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना संपूर्ण त्याग दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का दिन भी है। साथ ही ये पावन अवसर युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।